ड्रेस कोड क्या होगा, आसानी से 70 में से 50 प्लस 60 नंबर ला सकते हो। ये बिल्कुल ना समझना यार कि तुम कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो। सीबीएसई का एग्जामिनर बता सकता है सर लीनियंट चेकिंग होगी। हाँ भाई, हर साल लीनियंट चेकिंग होती है। तो जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो से डर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60 सेकंड की पावर -1 यानी लास्ट ईयर का फीडबैक आप देख सकते हो। एक तरफ से बच्चे सर आपकी वजह से मैं पास हो गया, नंबर है 8800898327। इस नंबर पर केवल मैसेज करना है, 5 में से आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। 28 जुलाई का आपका एग्जाम है कंपार्टमेंट का। सर बहुत डर लग रहा है, कैसे प्रिपरेशन करें? सर ड्रेस कोड क्या होगा, वहां पे हमें क्या ले जाना है? सर पेपर का लेवल कैसा होगा, इजी होगा, टफ होगा? सर ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी कि मैनुअल होगी? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं और आज आप लोगों के लिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, सबके लिए मैं एक बहुत यूनिक स्ट्रेटजी लेके आया हूं। और केमिस्ट्री वालों बच्चों के लिए तो खास है, क्योंकि आज मैं 5 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जिसमें से एक क्वेश्चन 110% बोर्ड एग्जाम में 28 जुलाई को केमिस्ट्री कंपार्टमेंट में फंसेगा। यह चीज केवल एक सीबीएसई एक्सपीरियंस टीचर बता सकता है, सीबीएसई का एग्जामिनर बता सकता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होगा उस चीज का। सब पर भारी एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल है, याद रखिएगा। एक बच्चे ने तो सर्च कर लिया, ये देखो, एक बच्चे ने सर्च किया कि सर आप मुझे ये बताएं, जो आपने असाइनमेंट बनाया है उसने सर्च कर लिया चैट जीपीटी पे, तो चैट जीपीटी भी हार गया भाई। ये देखो, अरे सर ये देखो लिखा, अगर ये कर लिया तो कितने मार्क्स आ जाएंगे विद 5 टाइम्स इनको अगर पढ़ लिया। तो जीपीटी ने जवाब दिया खाली 6 पेज का। कहा है अगर तुम इन्हें सारे क्वेश्चन 5 बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कर लो। साफ साफ लिखा है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री एग्जाम में 70 से 80% से ज्यादा, यानी आसानी से 70 में से 50 प्लस 60 नंबर ला सकते हो। तो पास तुम्हें यार 2 दिन की स्ट्रेटजी में हो जाना है भाई, एकदम सच है ये, इसको कोई काट नहीं सकता है। जो आपके सर ने असाइनमेंट तैयार किया है, जो मटेरियल तैयार किया हो यार, यूनिक है, बहुत यूनिक है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत टाइम लगा के हमने उसको बनाया है। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं आप सभी को कि सर ड्रेस कोड क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो अपनी जो ड्रेस आपके पास है उसको आप लेके जाएं, पहन के जाएं। बहुत सारे एग्जाम सेंटर ऐसे होते हैं जो दिक्कत करने लगते हैं। बाकी अगर आप नहीं भी जा रहे हो तब भी आपको एग्जाम आपका मिल जाएगा, देने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आईडी कार्ड भी आपको, आधार कार्ड ले जाना है और अपना बॉटल ले जाना है पानी के लिए। और जाके आप अपना अच्छे से एग्जाम करिएगा बिना टेंशन लेके। टेंशन अगर लिया तो फिर दिक्कत होने वाली है। टेंशन आपको नहीं लेना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, बढ़िया खुशी खुशी मन से। ये बिल्कुल ना समझना यार कि तुम कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो। तुम ये समझना कि हम एक रेगुलर बच्चे हैं और जाके आराम से अच्छे से फोड़ के आ जाना एग्जाम में। और फिर मुझे बताना आगे कि पंकज सर आपके असाइनमेंट का कमाल हो गया, आपकी स्ट्रेटजी का कमाल हो गया, पीसीएमबी में मेरा मजा आ गया। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि बेटा अभी आपको मैनुअल चेकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछली बार हमने मैनुअल के कॉपी चेकिंग किया था। अब कहोगे सर आपने कैसे किया था? भाई कंपार्टमेंट के बाद में जो रिजेक्टेड पीस होते थे ना, मैथ्स की कॉपियां, केमिस्ट्री कॉपियां, इनको फिर आरओ सेंटर में एग्जामिनर्स ने चेक किया था। मैं आप सभी को बताया भी था, न्यूज आपको दिया भी था जब मैंने कॉपी चेक किया था कंपार्टमेंट की रीचेकिंग वाले बच्चों की। तो आपका अभी ऑन स्क्रीन मार्किंग ही होगी, अभी मैनुअल चेकिंग पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन सीबीएसई का क्या भाई कह सकते हो, कुछ भी कर सकती है किसी भी टाइम। दूसरी चीज है, आप सभी एक चीज और क्वेश्चन पूछते हो, क्या सर लीनियंट चेकिंग होगी? हाँ भाई, हर साल लीनियंट चेकिंग होती है। वो स्ट्रिक्ट उन बच्चों के लिए लगता है कि जो बच्चे अच्छे से लिखते नहीं हैं, कॉपी सही से लिख नहीं पाते हैं, सही से करते नहीं, 1 वर्ड वाले को पूरा पेज भर देते हैं, तो उनमें एग्जामिनर क्या ही देखेगा। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बिल्कुल समराइज फॉर्म में लिखना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है सर, जल्दी जल्दी बताइए, मेरे पास समय कम है। ठीक है बेटा, बता दे रहे हैं। ये जो 6 पेज का असाइनमेंट हमने बनाया है, चैट जीपीटी भी हार चुका है। बच्चे ने लिखा कि देख लें क्या है कि नहीं, आएगा ही नहीं से क्वेश्चन, चाहे आप जिस स्टेट से हैं इंडिया के, चाहे जिस उससे हो। इसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस डाल दिया है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बहुत टाइम दे के मैंने बनाया है बेटा, बहुत टाइम दे के। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये देखो, इतना समराइज फॉर्म में कंटेंट मैंने बनाया है। जो बच्चे इनको ले चुके हैं, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, ज्यादा पढ़ के मत जाइएगा, ज्यादा पढ़ के मत जाइएगा। अगर आपको केवल 50 नंबर या 40 नंबर या 30 नंबर लाना है तो आप ज्यादा पढ़ के मत जाइएगा। अगर बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप फिर इधर का भी गलत कर दोगे, उधर का भी गलत कर दोगे, फिर ओवरऑल 0 हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सिंपल सा 6 पेज का असाइनमेंट है, सॉल्व कर लो, आराम से पास हो जाओगे। सेम इसी चीज, सेम ऐसा नहीं खाली केमिस्ट्री का ही सर ने बनाया है। सर की जो पूरी टीम है वो फिजिक्स, मैथ, सबका पूरा एक बढ़िया स्टडी मटेरियल तैयार किया। जैसे ये देखो,
CFT का क्वेश्चन है, इन 5 में से आएगा ही आएगा। आप सॉल्व कर लेना, इन्हीं नोट्स में से 5 में से आएगा ही आएगा, एक एकदम फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 न्यूमेरिकल है, उनमें से आएगा ही आएगा 3 नंबर का। इतना ज्यादा डीप एनालिसिस करके मैंने डाला है, आना ही आना है। तो जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो से डर रहे हैं, ये चैनल केवल क्लास 12th के कंपार्टमेंट और CBSE बोर्ड पर आधारित है। आप सभी देख लो जाके, कोई 10th का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, कोई 9th का वीडियो नहीं मिलेगा, कोई CBSE का और वीडियो नहीं मिलेगा, और कॉमर्स और स्ट्रीम, ये कोई स्ट्रीम का हमें इस पे वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ PCMB वाले बच्चों को मिलेगा। मैं चाहता तो कॉमर्स और इनके सबके बैच निकालता मैं, लेकिन मुझे नहीं निकाला। हमें इतना पैसा नहीं कमाना, केवल अपनी मेहनत का बस लेना है आप सभी से, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फिजिक्स का पूरा मटेरियल, मैथ का मटेरियल, जिस बच्चे को लेना है इसको वो अभी जल्दी से ले लें, परचेस कर लें, टाइम मत वेस्ट करें, आपके पास समय कम है। ये हमारा नंबर है 8800898327। इस नंबर पर केवल मैसेज करना है, कॉल आपको नहीं करना है। और ये कंटेंट मटेरियल जो है 399 में मिल रहा आप सभी को है। और अगर आपको ये पता करना हो कि हम कहाँ से क्या पढ़ें, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है, सर आप तो एक्सपीरियंस टीचर हो तो आप मुझे बता दीजिए, तो इसके लिए मैं आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे आपको 499 का टोटल हो जाएगा, और 499 में आप 2 दिन के अंदर खटाक से पास हो जाएंगे, ठीक, एकदम फिक्स है भाई ये। तो आ जाना, जल्दी से ले लो। सारे बच्चे जो हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सब पॉजिटिव रहें और जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे उनको करते रहें और समझते रहें। ये हमारा नंबर है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेंटोरशिप में क्या मिलेगा। मेंटोरशिप में हम आपको मेंटोर करेंगे, आपको बताएंगे ग्रुप के अंदर कि क्या पढ़ना है, किससे बचना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब आपको बताया जाएगा। पासिंग मार्क्स आसानी से आपको दिलाए जाएंगे। तो आप समझ गए। तो अब जो भी केमिस्ट्री के बच्चे हैं वो स्टे करे रहें, जो बाकी अदर सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो छोड़ के जा सकते हैं वीडियो, ठीक। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले नहीं हैं अदर सब्जेक्ट की। अब मैं केमिस्ट्री के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आप सभी के लिए, मिनटों में आप सभी को कराऊंगा। और इसमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना बोर्ड एग्जाम में है बेटा, आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में है। लास्ट ईयर का फीडबैक आप देख सकते हो। एक तरफ से बच्चे, सर आपकी वजह से मैं पास हो गया, सर बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत मजा आ गया आपकी वीडियो से, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे बच्चों ने कहा। चलो अब हम केमिकल काइनेटिक्स की चर्चा कर लेते हैं। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन कहां से आएंगे? अरे यहीं से आएंगे। लो आज बता दे रहा हूं, यहीं जाके पढ़ लेना। सिंपल लैंग्वेज में, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, सर को एक्सपीरियंस है यार, सब ये केमिस्ट्री पूरी रटी है। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो ये असाइनमेंट है और जो ये कंटेंट है बेटा, जो कंटेंट है बहुत यूनिक है, लिटरली बहुत यूनिक है। ये देखो सेम क्वेश्चन यहां से फंसेगा, सेम क्वेश्चन। आप ये 5-5 क्वेश्चन कर लेना, प्रैक्टिस करके जाना। ये पेट क्वेश्चन है, आने ही आना है, आना ही आना है, ठीक है भाई। तो अगर जो बच्चों के पास PDF नहीं है वो प्लीज इसको ले जरूर लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 28 जुलाई को आप देखोगे, आप बहुत आसानी से एकदम खुशी खुशी मन से वापस आओगे कि अरे वाह सर 50+ बहुत आराम से आ गया है। एकदम ट्रू बात है ये बेटा, एकदम ट्रू है ये, समझ लीजिए। बहुत सारे चैनल्स वाले आज से नहीं बहुत दिन से बैच बेच रहे हैं, 3-3 हज़ार का बेच रहे हैं। बच्चे हमसे शिकायत कर रहे हैं सर उस पार वाले बैच में हमें कुछ नहीं कराया गया, उस वाले चैनल से हमें कुछ नहीं कराया गया। चलो देखो सर बता दीजिए जल्दी से केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, जल्दी से मुझे बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बता दीजिए स्ट्रेटजी क्या करना है क्या नहीं करना है। आओ देखो भाई, आप सभी को मैं बताऊं, सबसे पहले समराइज्ड फॉर्म देखो। केवल आपको ये 2 फार्मूले पढ़ना है। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फार्मूला होता है T = वो होता है R0 माइनस का R/K, और हाफ लाइफ टाइम होता है बेटा, क्या होता है R0/2K। सर K क्या है? रेट कांस्टेंट है। R0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। R क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सर हाफ लाइफ टाइम क्या है? देखिए इधर ये MCQ बनता है, फॉर विच रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी सेम, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। एक और क्वेश्चन आता है, फॉर विच रिएक्शन यूनिट ऑफ R बिकम्स यूनिट ऑफ K, ठीक। तो आप समझ सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R = क्या हो जाता है? K हो जाता है। क्योंकि क्या होता है R = K, R की पावर 0 होती है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो R की वैल्यू K के बराबर हो जाती है। कई बार MCQ ये पूछा गया है, ठीक है सर। और बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आपको फार्मूले पढ़ना है। T = 2.303/K और log R0/R। यहाँ पे log की वैल्यू बेस 10 पे होती है। R0 यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, R यहाँ पे नीचे वाली फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, K यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, T यहाँ पे टाइम है। जब इसका हाफ लाइफ टाइम हम लोग निकालते हैं तो आ जाता है T ½ = 0.693/K। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसका हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है। ज़्यादा तेज हो रहा होगा मुझे जानता हूँ, लेकिन आप
कई बार, इसको बढ़ा के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, मैं फास्ट ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये फार्मूले नोट कर लिया, ठीक है सर नोट कर लिया। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रिएक्शन है 2A से P बना रहा है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन जो है, ये 6-7 क्वेश्चन है, आप कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये देखिए, आपको पहले ये देखो सारे PYQs हैं 2019, ये देखो सारे PYQs पूछे गए हैं, 2019 का है ये, ऐसे करके 2013 का है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सभी को करा देना चाहूंगा, और इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है भाई, ठीक है सर। केमिकल काइनेटिक्स में मैं क्वेश्चन ये करके जाऊंगा। आइए देखिए, तो कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें 2A से क्या बना रहा है, P बना रहा है। कह रहा है A की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से 0.4 रह जाती है, ठीक है, और 10 मिनट में रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्टेंट डिक्रीमेंट स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया, 10 मिनट में 0.5 से 0.4 पहुंच गई। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बताओ जल्दी से, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? चलो देखो सर, देखिए 2A से P जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, जितना कॉफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, रिएक्टेंट के लिए साइन माइनस यूज करते हैं, तो 1/2 हो गया डेल A बाई डेल T। ओके सर, अब बहुत बच्चे ये करते हैं गलती, क्या करते हैं पूछो, इनिशियल से फाइनल घटा देते हैं। आपको फाइनल से इनिशियल घटाना है, जैसे वेलोसिटी निकालते थे V2 माइनस V1, वैसे यहाँ पे R2 माइनस R1 निकालना है। तो आपको क्या लिखना है, 1/2 माइनस का और ब्रैकेट में 0.4 माइनस 0.5 डिवाइड बाई T कितना है, कितने मिनट में, 10 मिनट में, ठीक है सर। कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, इसमें से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 10, ठीक है सर। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ये हमारा कितना हो गया बेटा, ये हमारा कितना हो गया, आप सभी सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आ गया। प्लस का हो गया, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 200, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 200 को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और ये 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और ये आंसर इसका आ गया। ये देखिए, चाहे 0.10 की पावर माइनस 2 लिखो, चाहे 0.005 लिखो, बहुत आसान था, ठीक है सर, समझ गए। जल्दी नोट डाउन कर लो, इरेज कर दिया, खत्म, इरेज। फिर ये कह रहा है ये रिएक्शन के लिए इसका आर्डर क्या होगा, देखिए ये लिखा है R इक्वल टू K, A की पावर 1/2 और B की पावर कितनी लिखी है 2। रिएक्शन का आर्डर क्या होगा, रेट ला क्या होता है, K A की पावर X और B की पावर बेटा Y होता है, N इक्वल टू X प्लस Y होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें X की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ठीक है सर, Y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 3/2 नहीं होगा, गलत हो गया, 3 देखो इधर करेंगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 यानी 5/2 होगा, बिल्कुल राइट, 5/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना आसान है, चलिए ठीक है सर, समझ गए। इसका MCQ पूछा जाता है। बहुत गर्मी लग रही है बेटा, आप अच्छे से पढ़िए। लिखा है द कन्वर्जन ऑफ x टू y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। x से y बन रहा है, x से क्या बन रहा है बेटा, x से बन रहा है y बन रहा है, ठीक है सर। और ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, दिया गया है n=2, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। प्यारे बच्चों समझते रहना, बहुत अच्छे समझते रहना, ठीक है। तो और क्या कह रहा है कि कह रहा है उसके बाद कह रहा है अगर x की कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कर दें तो रिएक्शन की रेट का फॉर्मेशन ऑफ y में क्या चेंज होगा। ऑर्डर 2 दिया गया है तो रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि x की पावर कितनी 2 लिख सकते हैं, ठीक है सर, ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब कह रहा है कि अगर x की जगह पे अगर हम कितना रख दें, 3x रख दें, कॉन्सेंट्रेशन कितनी रख दें भाई, ये देखो लिखा है कि 3 गुना रख दें, तो रिएक्शन ऑफ रेट और फॉर्मेशन ऑफ y क्या होगा, तो r डैश इक्वल टू यहाँ पे 3x रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, k और x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो गया r डैश इक्वल टू 9 इंटू r, यानी 9 गुना हो जाएगा। ये देखो साफ लिखा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y विल इंक्रीज बाय द 9 टाइम्स। इसको करने की आवश्यकता नहीं, नीचे वाला नहीं आएगा, सीधी बात बता दिया आपको। एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला आप सभी इसको पढ़ लो, क्या होता है फार्मूला, log K2/K1 होता है, ठीक है सर। EA डिवाइड बाई 2.303 होता है और इंटू R होता है, और यहाँ पे क्या होता है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई क्या होता है T1 T2। T1 T2 में बड़ा वाला टेम्परेचर, ये छोटा वाला टेम्परेचर, EA एक्टिवेशन एनर्जी है और R गैस कांस्टेंट है, K2 हमारा रेट कांस्टेंट है, K1 हमारा रेट कांस्टेंट है स्टार्टिंग का, वो हमारा बाद वाला है। इस फार्मूले से या तो फिर उधर से आएगा या तो फिर इधर से आएगा, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। क्वेश्चन में लिखा गया था, क्या लिखा गया था, कह रहा था द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दोगुनी हो जाती है अगर हम 10 के एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्रॉम इतने से इतने। तो इसमें साफ इसमें दिया गया है बेटा, ये देखो साफ इसमें लिखा है log K2/K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R, और फिर ये हमारा फार्मूला बन गया।
तो इसको जैसे इसमें रखेंगे ये हमारा वैल्यू जो आएगी वो 52.9 किलो जूल पर मोल माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है सर, कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप सभी याद रखना कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर देते हैं तो रिएक्शन की जो रेट होती है वो जनरली 2 गुना हो जाती है। क्या हमने कहा, इफ यू राइजेस 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल्ड। याद रखना एमसीक्यू के लिए, आर की अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगनी हो जाती है। ठीक सर, याद रखेंगे। ये आर्हेनियस की इक्वेशन एमसीक्यू के लिए याद कर लेना, K = A की पावर माइनस EA/RT, याद कर लेना। ठीक है सर, याद कर लेंगे। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग समझ लेंगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन याद कर लेना। क्या लिखा है, कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपको शो करना है 99 रिएक्शन जब हो जाए और रिक्वायर्ड द 90% ऑफ द रिएक्शन। ये सिंपल सा लिखा है, परसेंटेज जब भी आपको दिया गया हो तो इनिशियल आपको 100 मानना है। ठीक है सर, समझ गए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साफ साफ लिखा है तो बेटा फार्मूला केवल यही लगेगा, क्योंकि अभी तुमको हमने बताया था T = 2.303 R डिवाइड बाई के और log K2 बाई K1 या सॉरी log R नॉट बाई R इनिशियल डिवाइड बाई फाइनल। ठीक है, ओके। सिंपल सा 99% निकालोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या लिखोगे 100, फाइनल का कितना लिखोगे 100 से 99 गया तो कितना आ गया 1 आ गया। और जैसे ही log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती। सर log की वैल्यू क्या गिवन होती है, बिल्कुल गिवन होती है, लेकिन सिंपल सी log की वैल्यू गिवन होती है। आपको बहुत टफ वाली वैल्यूज आपको गिवन नहीं होती हैं। देखिए इधर केवल यही वाली वैल्यूज देखो इधर, जैसे हम जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। log 2 की वैल्यू रट लेना बेटा 0.3010। log 3 की जो वैल्यू होती है 0.4771। log 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 2 log 2, और जब इसको log 2 की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 0.6020। ठीक है सर, ओके। log 5 की जब वैल्यू निकालोगे तो 0.6991 आ जाएगा। log 6 की वैल्यू निकालोगे तो इसको आप log 6 को क्या लिख सकते हो log 2 प्लस log 3। ऐसे ही log 7 आ जाएगा। log 7 की वैल्यू 0.8450 होती है। ऐसे ही जब log 9 निकालोगे प्यारे बच्चों तो इसको हम log 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, m की पावर n को हम n log m लिखते हैं, और जैसे इसको सॉल्व करोगे पता चल जाएगा। log 10 की वैल्यू सभी को याद होना चाहिए 1 होती है। log 100 की वैल्यू सभी को याद होना चाहिए 2 होती है। log 1000 की वैल्यू सभी को याद होना चाहिए 3 होती है। ठीक है, समझ गए। log की वैल्यू आपको याद कर लेना है। ये आपको 2-3 फार्मूले याद कर लेना है। log m की पावर n होता है, इसको हम n log m कहते हैं, और log m इंटू n जो होता है इसको हम लिखते हैं log m प्लस log n लिखते हैं। एक फार्मूला और होता है log m डिवाइड बाई n को हम log m माइनस log n कहते हैं। ठीक है, ओके सर, आप जो कहोगे मैं सब करूँगा, करना पड़ेगा बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तो log का फार्मूला लगता है। आ गया log 16, अगर log 16 आ गया तो आप कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। log 2 की वैल्यू गिवन होगी। log 16 को आप कैसे निकालोगे 4 की पावर 2 क्या लिखोगे। log 16 को क्या लिखोगे जल्दी बताओ। log 16 को आप क्या लिखोगे log 4 की पावर 2, और 2 log 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि log m की पावर n को क्या होता है n log m। log m की पावर n क्या हो जाएगा इतना, और बस खटाक से आप 2 इंटू log 4 की वैल्यू रखो 0.6020, सॉल्व हो गया, फिनिश। आसान है, बहुत आसान है। इतना log के बारे में आपको जानना पड़ेगा बेटा। चलो ये क्वेश्चन पे जाते हैं, मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, तो इसमें हम क्या निकालेंगे T99%। जैसे हम T99% निकालेंगे प्यारे बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर T90 निकालना है, ये इक्वेशन बन जाएगी। log 10 यहाँ बचा, और जैसे ही हम ये निकालेंगे T99 डिवाइड बाई T90 तो ये आ जाएगा हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा 2 गुना, यानी T99 = 2 इंटू T90 आ जाएगा। सॉल्व करके जाना ही जाना है। ठीक है सर, ये बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन में कहा गया है एक रिएक्शन है 40 मिनट में 30% डिकम्पोज हो जाती है। T½ निकाल दीजिए। अरे बहुत आसान है, 30% डिकम्पोज हो जाती है तो फार्मूला क्या लगाएंगे T = 2.303 डिवाइड बाई K log R0 बाई R। ठीक है, तो T = क्या फार्मूला हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई K, और log इनिशियल कितना मानेंगे परसेंटेज में 100, फाइनल कितना होगा 100 माइनस 30 बराबर 70। ये पॉइंट कट जाएगा तो T = आ जाएगा 2.303 R K डिवाइड log 10 माइनस log 7
अभी हमने बताया था log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 7 की वैल्यू 0.8450। जैसे ही रखोगे ये यहाँ से t आ जाएगा, k नहीं आएगा। k कैसे सॉल्व करोगे? k इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई t, टाइम दिया गया है 40 मिनट। रखोगे यहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे, k की वैल्यू उठा के तुरंत खटाक से यहाँ पुट कर दो, सालू हो गया सालू। ये देखो हो गया, समझ में आ गया भाई? आ जाना चाहिए बेटा, प्लीज़ ये क्वेश्चंस करके जाना। ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है, इसको भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 से पूछा गया था, चांस हैं। इसको समझने का तरीका बहुत आसान है, चले समझिए। क्या लिखा है? द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स। क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 गुना। क्वाड्रपल्स का मतलब क्या होता है? 4 गुना। ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर 293 से 313, 313 बड़ा टेम्परेचर, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 313 हो गया। T1 हमारा भाई कितना हो गया? 293 हो गया। ठीक है सर, ओके। क्या निकालना है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है सर, ये पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी टू अ रिएक्टेंट दैट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जहां पे रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही है तो कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जा रही है। कितना गुना हो जा रही है? यानी ये K2 की बात कर रही है, यानी K1 तो हमारा K1 ही होगा, लेकिन ये कह रहा है कि जो भाई हमारा K2 होगा वो 4 इंटू K1 हो जाएगा। तो फार्मूले में K2 की जगह पे बेटा क्या रखेंगे? 4। K1 K1 कैंसिल हो जाएगा, log 4 बचेगा। खटाक 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 सॉल्व कर लिया, हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सिमिलरली क्वेश्चन ये है, परसेंटेज में हम 100 लेते हैं और 1/16, 1/10, 1/12 में हम इनिशियल 1 मानते हैं। ठीक है, इसमें कहा है एक रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60 सेकेंड की पावर -1, यानी k की वैल्यू जो दी गई है वो 60 सेकेंड की पावर -1 दिया गया है। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? जब 1/10 इनिशियल वैल्यू का बचे। तो ठीक है, हमारा फार्मूला क्या है? 2.303 डिवाइड बाई k लॉग इनिशियल कितना मानेंगे? 1, फाइनल 1 कितना 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 10। ये 10 ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो t इक्वल टू 2.303 हो जाएगा डिवाइड बाई k। log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये देखो सॉल्व कर लिया गया, ये देखो सॉल्व कर लिया गया, और k की जगह पे 60 रख दो। कितना रख दो? 60। जैसे सॉल्व करोगे तुरंत ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है। ठीक है सर, बहुत आसान था। ये 3 क्वेश्चन सैंपल पेपर के हैं, कई बार पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, इनको जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। ऊपर वाला आसान है, नीचे वाला भी आसान है, ये वाला भी आसान है। 3/4 लिखा हुआ है। 3/4 तो इनिशियल 3 होगा, फाइनल 3/4 होगा। ये सॉल्व करोगे तो 12/3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये देखो log 4 की वैल्यू आ गई। ये देखो सॉल्व करेंगे तो log 4 की लिखी हुई है 0.6020। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन कर लेना। इसमें से एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछा जाएगा। और जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो 3 डेफिनेशन याद करके जाएंगे। सर कौन कौन है जल्दी बता दीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या था? R इक्वल टू एक्स प्लस वाई था ना रेट एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम कह रहे थे सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए रेट लॉ नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की जिसमें जो रेट होती है वो कॉन्सेंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट हो। दोस टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है सर, समझ गए। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शंस जो देखने से बहुत हायर ऑर्डर लगें लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर में हो। बस 2 ही हैं आपके पास रिएक्शंस, एक इन्वर्जन ऑफ शुगर और एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सम रिएक्शंस आर लुकिंग लाइक वेरी हायर ऑर्डर रिएक्शन बट दे आर एक्चुअली फाउंड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। ऐसी रिएक्शंस को हम फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया, इन्वर्जन ऑफ शुगर और एस्टर की हाइड्रोलिसिस। और इनकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है, इनका ऑर्डर इनका 1 होता है। ठीक है सर, समझ गए। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। यूनिट, डिग्री और इस पर रेट एक एमसीक्यू कर लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने वीडियो के बीच में बता रखा है, आप इतना तैयार कर लेना। इसके बराबर केमिकल काइनेटिक्स से कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो जो बच्चे अभी चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, वो जल्दी से बेटा प्लीज टाइम अपना मत वेस्ट करो, प्लीज टाइम मत वेस्ट करो। तुरंत आ जाओ ग्रुप के अंदर, तुरंत आ जाओ। ये 6 पेज से बाहर नहीं आएगा। ये साफ साफ देखो बता रहा है कि अगर तुमने कर लिया क्वेश्चन तो आपको पता है 50 से 60 नंबर आ जाएगा। पास होने की तो टेंशन ही खत्म कर दो जीवन से अपने। ठीक है भाई, तो कैसे करना है आप सभी को बताया था। 8800898327 पर मैसेज करना है और 499 का पेमेंट करना है। खटाक से अपना
पढ़ाई अपनी तैयार कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।